जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। सबसे पहले यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि कॉस 0 होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो सेकेंड 0 कितना होगा, वो भी हमारे पास 1 होगा। उसके बाद कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 0। सो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई किस तरह हम कर सकते हैं। सेकेंड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसको अब क्या करें, cos x को नीचे ले, मीन्स फ्रैक्शन एक कर लें, और ऊपर जो है हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उससे हमारे पास वैल्यू निकल आएगी साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स cos x। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक साइन और एक एक्स को अलग कर लें, एक साइन और कोस एक्स को अलग कर लें। यहाँ पर देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। ये हमने क्यों किया है, ताकि इसके साथ ज्वाइन होके इसका आंसर तो हमारे पास 1 आ जाए। यहाँ पर फिर हमारे पास 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। इसकी लिमिट हमने अलग कर ली, इसकी लिमिट हम अलग कर लेते हैं, साइन x डिवाइडेड बाय cos x। इसकी लिमिट तो हमारे पास 1 आ गई, क्योंकि एंगल भी वही है और नीचे भी वही है। इसके जगह पे जब 0 अप्लाई करेंगे, साइन 0 कितना आ जाएगा, 0, cos 0 कितना आता है, 1। सो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ गया इस लिमिट का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जाने। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास बहुत से कंसेप्ट यूज होंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट क्या यूज होगा, अब यहाँ पर थीटा जब 0 को अप्रोच करेगा, ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। सो हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने 2 से 3 मरतबा लाजमी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको आसानी से याद रह सके। यहाँ पर देखें, अब हम थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर रैशनलाइजेशन करें तो हमारे पास कैंसलेशन नहीं होगी, क्योंकि इसका वेरिएबल हमारे पास पी थीटा है, इसका वेरिएबल हमारे पास क्यू थीटा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वो हाफ एंगल फार्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास होगी। अब यहाँ पर पी थीटा है, तो यहाँ पर भी पी थीटा बाई 2, यहाँ पर भी पी थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पर बाई यूजिंग हाफ एंगल, बाई यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर हम जब हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा
बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। सिंपल हमने क्या किया है, सिर्फ हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई किया है। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। अब यहाँ से क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आ गया है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, यहाँ पर भी हम सेम स्टेप वही करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अब यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास साइन के साथ एंगल था उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। अब आप कहेंगे कि हमने स्क्वायर में क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है पावर 2। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आता तो आप इसको पता क्या करें, साइन पी थीटा बाय 2 साइन पी थीटा बाय 2। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता, बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको क्या करें, ब्रेक करके इस तरह 2 में डिवाइड कर दें। अब हमें इसके नीचे भी क्या चाहिए, पी थीटा बाय 2, इसके नीचे भी क्या चाहिए, पी थीटा बाय 2। सो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर स्टेप किया है। यहाँ पर इसके नीचे पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर आ गया, इसके नीचे क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट में ऊपर भी अलग कर रहा हूँ, नीचे भी अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर की लिमिट क्या आ जाएगी, देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इंटू पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। यहाँ पर मैंने अभी लिमिट सेपरेट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर देखें, हम इजीली यहाँ पर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर थीटा स्क्वायर बाय 4 आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिमिट अलग-अलग कर देता तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था कि हम कैंसिल कैसे करें और सिंपलीफाई कैसे करें। अभी लिमिट एक ही है पूरे फंक्शन की, ये चीज़ आपस में कैंसिल होगी। अब पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास लिमिट से बाहर आ जाएंगे। बाकी आप लिमिट अलग-अलग कर लें, ऊपर भी अलग, नीचे भी अलग, ठीक है। यहाँ पर अब व्हाइट बोर्ड में स्पेस कम है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। यहाँ पर पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, इसकी लिमिट अलग हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन के साथ जो एंगल है पी थीटा बाय 2 वही नीचे है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 है और नीचे भी वही एंगल है, इसका आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर ये इसकी लिमिट होगी, ठीक है। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है,
हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल किया है। अगर हम रैशनलाइजेशन करते तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी थी, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे। तो हमने हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई किया, फिर हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें फ्रैक्शन के नीचे चाहिए था, तो यूज़ थ्योरम हमने वो क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया कि लिमिट अभी एक ही रखनी है ताकि आपकी कैंसिलेशन हो जाए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होने के बाद पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बाहर आ गया और लिमिट ऊपर नीचे अलग कर दी, तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं, जिसमें उसने हमें गिवन क्या दिया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, जब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। जिस तरह हमें इजीली सिंप्लीफिकेशन आती है हम उसी तरह करेंगे। यहाँ पर देखें, हम tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ऊपर से हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, इसको अभी ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। एक साइन थीटा इस साइन क्यूब थीटा से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 रह जाएंगे। ठीक है, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा कोस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। सो हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन यहाँ पर देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। उसको मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, सॉरी माइनस वाला कैंसिल होगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, आपकी 0/0 फॉर्म तो फिनिश हो चुकी है। सो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 कॉस 0 1 होता है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। सो ये इसकी लिमिट हमारे पास 1/2 आ जाएगी। बहुत ईजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपने सबसे पहले देखना है 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर बन रही है क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या सैंडविच थ्योरम का जो हमने एक थ्योरम किया था उसके मुताबिक हम क्या क्वेश्चन को उस शेप में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।